अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भट्ट। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, क्योंकि बहुत सारे सवालात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं और एंट्री टेस्ट का सिलसिला भी चला हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें से एक सवाल आता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, सुपर ट्रिक आपको समझाऊँ, अभी तक अगर जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या न्यू है मेरे इस चैनल पर, तो मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी किया करें और कमेंट करना ना भूलें। वैसे भी आज माशाल्लाह मौसम जो है वो यहाँ नवाब शाह का बहुत ही हसीन और जमील हुआ है। कल से सुबह से जो है वो रात तक बारिश हुई है, अभी भी जो है वो बारिश वाला मौसम है। तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, वो सुना देता हूँ आपको कि सॉन्ग कौन सा है। दो सॉन्ग है बरसात पर, एक अच्छा सा सुना देते हैं आपको। वो कौन सा? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। तो चले, आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री के पीरियड में गाने सुना रहे हैं। तो आए केमिस्ट्री के वो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखें, जैसे कि लफ्ज़ से ही क्लियर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही ये है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? अरेंजमेंट, या इसका दूसरा जो नाम हम देते हैं वो देते हैं लेआउट। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट या लेआउट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ लें कि केमिस्ट्री का दिमाग है और पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री का दिल है। तो इसको हम आज समझेंगे। यहाँ आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे है एस। एस का मतलब होता है शार्प, एस का मतलब शार्प होता है, और आपको पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हमें पता है। इस तरह अगर मैं पी की बात करूं तो पी में मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है जी, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह अगर मैं डी की बात करूं तो डी में मैक्सिमम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या करना है, यहाँ आपके लिए जो ट्रिक में बना रहा हूँ वो एस फॉर स्कूल है। एस फॉर यहाँ वैसे एस फॉर होता है शार्प, पी फॉर होता है प्रिंसिपल, और डी फॉर होता है डिफ्यूजन। ठीक है, और एफ फॉर होता है फंडामेंटल। लेकिन हमने यहाँ एस फॉर सपोज करें स्कूल है, पी फॉर प्राइमरी, डी फॉर डेली और एफ फॉर फ्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्कूल। स्कूल क्या लिखेंगे? यहाँ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल और स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल। सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल स्कूल, उसके बाद हम लिखेंगे भाई प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे डेली प्राइमरी स्कूल और डेली प्राइमरी स्कूल। ठीक है जी, फिर हम लिखेंगे फ्री डेली प्राइमरी स्कूल और फ्री डेली प्राइमरी स्कूल। ये हमारे पास ट्रिक आ गई। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्या लिखा? स्कूल स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर डेली प्राइमरी स्कूल, डेली प्राइमरी स्कूल, फिर फ्री डेली प्राइमरी स्कूल, फ्री डेली प्राइमरी स्कूल। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि जो एस है, एस में जो है वो 1 से शुरू होता है, तो 1, फिर एस का 2, फिर एस का 3, फिर एस का 4, फिर एस का 5, फिर एस का 6, फिर एस का 7, और ये फिर एस का 8। तो नंबरिंग हमने दे दी एस को 1 से लेकर 8 तक।
फिर आ जाए P पर, P हमेशा 2 से शुरू होता है, 1 से नहीं होता, तो P है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ठीक है। फिर आ जाए D पर, तो D हमेशा 3 से शुरू होता है, तो 3D, 4D, 5D और 6D। फिर आ जाए F पर, तो F होता है 4F और 5F, सो ऑन। तो हमने एक ट्रिक बनाई, सबसे पहले स्कूल स्कूल, प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल, डेली प्राइमरी स्कूल डेली प्राइमरी स्कूल, फ्री डेली प्राइमरी स्कूल फ्री डेली प्राइमरी स्कूल। अब इसी ट्रिक को हमने फॉलो करना है, ठीक है। अब देखें, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं निकल की, अगर हम निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको निकल का जो है इलेक्ट्रॉनिक मिला हुआ होगा, यानी एटॉमिक नंबर आपको मिला हुआ होगा। हमने निकल के एटॉमिक नंबर को उठाना है। जैसे निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो अब 28 की हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आइए लिखते हैं, देखें किस तरह हम निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए, तो हमें जैसे दिया हुआ है कि भाई ये है निकल, निकल है 28, निकल का क्या है भाई 28, तो हमें 28 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सीक्वेंस कैसी होगी? सबसे पहले ये 1s, तो हम लिखेंगे 1s। अब हमें पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर आ जाए 2s, तो 2s में फिर s है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2। फिर आ जाए 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, यानी इस तरह 1s 2s फिर 2p में 6। फिर आ जाए 3s, तो 3s में कितने? 2। फिर आ जाए 3p, तो 3p में कितने? 6। फिर आ जाए 4s, तो 4s में कितने? 2। फिर आ जाए 3d, तो 3d में कितने आ जाएंगे? 8, क्योंकि गिने तो ये 28 हो जाते हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 3d में 8, तो ये हो गए 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह हम आसानी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी नंबर की लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखी है निकल की। लेकिन क्योंकि हर जगह पर एक्सेप्शन होते हैं, तो कुछ मैं आपको अभी एक्सेप्शन करा देता हूँ। बाकी ये ट्रिक जो है वो आपने फॉलो करके पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख लेनी है। तो सबसे पहले एक एक्सेप्शन है जो है क्रोमियम। अब क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आता है 24। अब देखें यहाँ क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 24, यानी अब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं 24। ट्रिक हमें लिखी हुई है कि स्कूल स्कूल प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल डेली प्राइमरी स्कूल डेली प्राइमरी स्कूल फ्री डेली प्राइमरी स्कूल फ्री डेली प्राइमरी स्कूल। तो आइए जरा भरते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो यहाँ तक तो हो गए 20। अब यहाँ हम भरेंगे 3d में कितने? 4, 24 हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होती है। अब 3d में हमने कितने भरे हैं? 4, तो यहाँ देखें कि ये इस तरह हो गया। 3d में जब हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरे, जब हमने 3d में 4 इलेक्ट्रॉन भरे तो एक जो इसका पार्ट है वो हाफ हो गया, यानी फिल ही नहीं है, एम्प्टी है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का एक खाना जो है वो एम्प्टी होता है तो वो स्टेबल नहीं होता। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए हमने जो वो करना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देना है। तो यहाँ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो हम वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे? वो हम इलेक्ट्रॉन लेंगे S से। तो यहाँ हम जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो कहाँ से लेंगे? S से। यहाँ S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ रह जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ फिल। तो ये क्रोमियम वाला केस आपने याद कर लेना है कि यहाँ पर जहाँ 3d में 5 आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, वहाँ हमने एक S से ले लिया और हमने इसको क्या कर दिया? 5 कर दिया। अब आ जाए अगला जो हम बनाते हैं वो भी एक एक्सेप्शन है, वो है कॉपर। अब कॉपर जो है उसमें आते हैं 29। कॉपर में कितने आते हैं? 29, यानी कि हमने 29 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका देखें, जैसे कि यहाँ तक 4s1 तक, अगर हम 4s1 तक लिखें तो वो कितने होंगे? 20, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 and 3d 9।
अब 3D 9 हो गया। तो 9 का मतलब ये है कि ये जो है खाने वो इस तरह से फिल है। अब ये एक खाना जो है वो हाफ है या स्टेबल नहीं। अब इसको जो है वो 10 करना है। अब 10 करेंगे तो हम यहाँ से एक पूरा का पूरा उठा लेंगे, एस से एक ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3D 10। तो कॉपर में भी हमने एस से एक लेकर डी का जो है वो फिल किया है, और जो क्रोमियम है उसमें भी हमने एक लेकर डी का जो फार है उसको जो है हमने 4 को जो है वो फिल करके जो सही किया है। लेकिन एक और भी हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यानी टोटल 3 एक्सेप्शन है। अगर उन 3 एक्सेप्शन को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगी। वो है पैलाडियम। पैलाडियम यानी पीडी जो है वो है 46, पीडी जो है वो है 46। और मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर आपको दोबारा से समझा देता हूँ। पीडी जो है वो है 46। अगर पीडी का मैं लिखूं 46 तो अभी देखते हैं कैसे होता है। पीडी 46, पीडी क्या है 46। अगर पीडी को मैं 46 मुझे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो देखिए किस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है जी। अब आ जाओ 3d, तो 3d में आएंगे 10, 3d में आ जाएंगे 10, तो यहां तक हो गई 30, ठीक है। फिर आ जाओ 4p6 और 5s2, तो ये हो गए 38, ठीक है। अब आ जाओ 4d, तो 4d में कितने आएंगे 8, 4d में कितने 8। तो इसी तरह ये हो गए कौन से 46। लेकिन यहां पर जैसे कॉपर में या क्रोमियम में हमने s जो है ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लिया था और d को फिल किया था, लेकिन यहाँ क्या होगा कि s के दोनों इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे और 4d को जो है वो 10 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 0। तो ये 3 एक्सेप्शन है, यानी अगर आप कॉपर में 29 जो है फिल कर रहे हैं तो आपने जो है एक इलेक्ट्रॉन s से d में दे देना है। अगर आप क्रोमियम को फिल कर रहे हैं तो भी s से एक इलेक्ट्रॉन d को दे देना है। लेकिन अगर आप पैलाडियम को फिल कर रहे हैं तो d में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप s में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने किसको दे देने हैं d को। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी जो सुपर ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। वो एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। वो क्या है कि स्कूल हमने एस जो शार्प है उसको स्कूल समझ लेना है। स्कूल फिर प्राइमरी स्कूल फिर डेली प्राइमरी स्कूल और लास्ट में फ्री डेली प्राइमरी स्कूल। नंबर आपको देख लेना है कैसे करना है। एस का 1 से शुरू करना है और फिर जितने भी एस है वो तरतीब से दे रहे हैं। फिर P का 2 से स्टार्ट करना है, D का 3 से स्टार्ट करना है और S का जो है और F का जो है वो 4 से स्टार्ट करना है। तो थैंक्स, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और शेयर भी लाजमी इसको करें और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।